आंगन से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा दिन जो इतिहास लिखने को तैयार है। अब से कुछ ही देर में देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार अपनी मंत्रिपरिषद के साथ पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। पारंपरिक और समारोहिक सज-धज की धूम है। यहां राष्ट्रपति भवन में भव्यता में सादगी है और सादगी में भव्यता। पूरा वातावरण उत्सुकता से भरा हुआ। देश की नई सरकार के शपथ ग्रहण का समय निकट आता हुआ बेहद खास मेहमानों की मौजूदगी है। यहां पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की शोभा आज लिख रही है नए उत्कर्षों की कहानियां। नई सरकार का गठन होने वाला है। देश को मिलने वाली है नई ऊर्जा, नवीन संकल्प, नए विचार। This energy, this enthusiasm is palpable here. The majestic Rashtrapati Bhavan looks even more splendid this evening as it is dressed up for a very special occasion. An historic occasion. Prime Minister-elect Shri Narendra Modi will take the oath of office for the third consecutive time. Modi ji will become the second Prime Minister in the history of independent India to do so, and after India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. As the sun sets gently behind the dome of Rashtrapati Bhavan, its last rays suffuse the forecourt with a warm glow. The interplay of light and shadows creates a magnificent chiaroscuro of potentialities, a reflection of the new possibilities for the people of India as the new government aspires to take the country forward. For Doordarshan, it's an honor and privilege to bring this event live for you. नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है, ठीक वही स्थान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का है। आज की शाम उम्मीदों की शाम है। ये एक नई शुरुआत है टीम इंडिया के करोड़ों सपनों को पूरा करने की दिशा में। ये नया आगाज है संभावनाओं को संभव बनाकर देश को प्रगति के शिखर तक ले जाने का। ये नूतन प्रयास है करोड़ों देशवासियों के आत्मीय स्नेह और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त कर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का। The stage is set for a momentous occasion. The swearing-in ceremony of India's Prime Minister for the third consecutive term. The forecourt buzzes with anticipation, thrumming with the energy of a nation eager to witness history unfold. Dignitaries and guests gather, and the atmosphere is absolutely crackling with excitement and significance. The Rashtrapati Bhavan, with its grandeur and timeless elegance, provides the perfect backdrop for this auspicious event, a symbol of India's democratic ideals and aspirations. ठीक कहा प्रिया। आज भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों का संवैधानिक शपथ ग्रहण समारोह है। धीरे धीरे माननीय शपथ लेने वाले मंत्रीगणों का शुभागमन हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में। यह अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक अवसर है। जिन विशिष्ट सांसदगण को आज मंत्री पद की संवैधानिक शपथ दिलाई जा रही है, उन सभी पद नामित मंत्रियों को हमारी ओर से अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। ये विकसित भारत 2047 के कर्णधार हैं। आज का ये समारोह दूरदर्शन, आकाशवाणी और इंटरनेट के माध्यम से ओरिजिनल टेलीकास्ट और प्रसारण के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। आज प्रत्येक देशवासी इस पल में आंखों में देशभक्ति की चमक
और दिल में देश प्रेम की भावना के साथ आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हुए विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने वाले उज्जवल भविष्य पर नजर गड़ाए हुए है। इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी होने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन आज इस समारोह के लिए सज धज कर तैयार खड़ा है। And we see the arrival of Srimati Nirmala Sitharaman, the former finance minister. This year's ceremony is bigger and grander than ever before, although the oath-taking ceremony itself is a solemn occasion when the Prime Minister and members of his cabinet take oath of office in secrecy. There is a great sense of enthusiasm and excitement as Mr. Modi makes history today. राष्ट्रपति भवन का प्रांगण इस समय देश के चर्चित जाने माने चेहरों की यहां पर पहचान है। एक एक करके यहां पर गण्यमान्य व्यक्तियों का आगमन हो रहा है। पहली बार राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सन 1990 में चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, 2014 और फिर 2019 और उसके बाद आज लगातार तीसरी बार नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां प्रांगण में शपथ ले रहे हैं। 2014 के समारोह में लगभग 4000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था, 2019 में करीब 8000 और इस बार लगभग 10,000 से भी ज्यादा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। इस बार यहां समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। राजनीति, उद्योग जगत, प्रोफेशनल्स, खेल और सिनेमा जगत के सितारे, साथ ही आम जन की भी यहां पर नुमाइंदगी करते हुए बहुत से मेहमान यहां पर मौजूद और एक एक करके कुछ नवनिर्वाचित सांसद और आज सबसे महत्वपूर्ण वो सांसद जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। उत्सुकता बढ़ती हुई और धीरे धीरे समारोह का समय निकट आता हुआ। Doordarshan has always been part and parcel of these ceremonies. We've been trying to bring live pictures for you ever since we could, which was for the first time in 1984 when the oath-taking of the new Council of Ministers was telecast for the first time on Doordarshan when Rajiv Gandhi became the Prime Minister. Thanks to technology, people could witness the historic moment in real time. In 2019, the ceremony was watched live around the globe as several channels telecast it, acknowledging the importance of the major event of 2019 when Mr. Narendra Modi took oath of office for the second time. आज के इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश और जितिन प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। मनसुख मांडविया का भी आगमन हो चुका है इस शपथ ग्रहण समारोह में। यह समारोह लोकतंत्र की भव्यता के साथ भारतीय संस्कृति की अनुपम छटा का बेहतरीन समावेश है। यहां जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें जनमत प्रदान करने वाले जनतंत्र के महत्वपूर्ण मतदाता भी। गिरिराज सिंह जो बिहार के बेगूसराय से सांसद निर्वाचित होकर आए हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे और ये जो देश की जनता है वो उम्मीदों के साथ यहां आई है। उम्मीद बेहतरी की, उम्मीद तरक्की की। गिरिराज सिंह का आगमन होता हुआ समारोह में। Eminent leaders and eminent faces visible on the screen, and as mentioned by Anand, few prominent leaders from nearby countries will also be attending this ceremony. Invitation extended to these leaders aligns with India's steadfast commitment to its neighborhood first policy and the Sagar vision.
And if we talk about the scale and magnitude of this year's election, it exemplifies the strength of democratic process and importance of civic responsibility. हरदीप सिंह पुरी, शिवराज सिंह चौहान, एक एक करके यहां पर गणमान्य व्यक्तियों का आगमन, और कुछ ही देर में सबको ज्ञात होगा कि यहां जो मेहमान पधार रहे हैं इनमें से कौन से चेहरे अब मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। बिल्कुल ठीक कहा संजीव जी। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को देखकर आज पूरे विश्व को एहसास होगा कि हमारा देश भारत विश्व का सबसे प्राचीन, सबसे विशाल, सबसे विशिष्ट और स्वर्णिम गणतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में हम सभी ने 10 वर्ष देखा। देश ने नैतिक मूल्यों पर आधारित सुशासन का प्रभाव भी देखा। भारत के संविधान के उद्देश्यों तथा आदर्शों को कार्यरूप देने के लिए देश के सामान्य नागरिक और वंचित वर्गों के लोगों के हित में भोजन सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य कल्याण, पेयजल, स्वच्छता जैसे अनेक क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित होते हुए भी देखा है। डॉक्टर अश्वनी वैष्णव और ये जितिन प्रसाद, प्रसार भारती के चेयरमैन के साथ। शिवराज सिंह चौहान स्क्रीन पर नजर आ रहे थे और भारतीय लोकतंत्र की थोड़ी अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्होंने 8,21,000 मतों से इस चुनाव को जीता है। और अगर आपके जहन में ये उत्सुकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो वो है कांग्रेस के नेता रकीबुल हुसैन, जिन्होंने इस चुनाव को 10,12,000 से अधिक मतों से अपने नाम किया है। इस बीच अतिथियों का आगमन जारी है। चुनाव की आपने बात की आनंद। चुनाव प्रक्रिया अगर देखी जाए भारत की बहुत ही विशाल और जिस सुचारू ढंग से ये चलाई गई। चुनाव आयोग ने देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों को जिस तरह से संपन्न कराया है वो कई मायनों में बहुत ही विशेष है। आंकड़ों और पैमाने के नजरिए से दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। इस बार के चुनाव में कुल मतदाता लगभग 97 करोड़ थे। ये एक महाद्वीप के बराबर का आकार लगता है। 97 करोड़ में लगभग 50 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिला मतदाता। और अगर मतदान के प्रतिशत की हम बात करें तो लगभग 65.79% के आसपास ये मतदान। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया विश्व में कहीं नहीं होती, कहीं नहीं हुई। हमने करके दिखाया और आज देश को मिलने जा रही है नई सरकार। Rightly said, Sanjeev ji. Nearly 642 million voters participated in the election this time, and out of this, 312 million were women. And it's so heartwarming, endearing, that it is one of the highest ever participation by women voters. When we look around, we see a vibrant tapestry of Indian democracy on full display. From the bustling cities to the remote villages, from the hills to the plains, Indian citizens have turned out this time during the election in record numbers to exercise their democratic right to vote. They have braved the scorching sun and the long queues, all to ensure their voices are heard and their choices are counted. प्रिया, इसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि लोगों का विश्वास, जिसकी वजह से जीतकर सरकार उनके उम्मीदों पर खरा उतरी है, उनके उपलब्धियां हैं जिसके कारण लोगों ने, भारत के ऐसे बड़े लोकतंत्र ने इनको फिर से चुना है। पिछले 10 सालों में अगर सरकार की खास उपलब्धियां देखें तो देखिए, आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण है। कुछ अगर उसमें से महत्वपूर्ण अगर बताया जाए, भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। भुगतान में देखा जाए, आधार, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट में व्यापक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे डिजिटल क्रांति का भी नाम दिया गया है।
इस पद्धति का उपयोग तो अब दूसरे देश के लोग भी करना चाहते हैं। जीएसटी का कार्यान्वयन देखें, स्टार्टअप्स को बढ़ावा जैसे पहलों से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। मेक इन इंडिया से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिला है। और सामाजिक कल्याण में तो क्या कहना, जनधन योजना से लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुले हैं, जिसमें महिलाओं के खाते अहम है। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, किसान सम्मान, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका उल्लेख करना इसलिए भी मुनासिब है क्योंकि इस वजह से ही सरकार को पुनः देश की जनता चुनती है। Modi ji often says this is indeed India's hour. India is taking giant strides in the world on various fronts, whether it is cinema, sports, space. We are seeing confidence, courage, and a certain panache in various fields of excellence. And in each of these fields, it's the women who are leading the way. Payal Kapadia made history at the Cannes Film Festival with her film All We Imagine as Light, for which she won the Grand Prix. Anusuya Sengupta won the Best Actress Award. Before that, of course, the men too did well. Last year, Natu Natu won the Best Song Oscar in 2023. पवन कल्याण को अभी हमने देखा, जनसेना के नेता जिनका बहुत योगदान है और जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत ही मशहूर, प्रचलित, प्रख्यात और रामदास अठावले। एक एक करके ये सभी चर्चित चेहरे यहां पधार रहे हैं। कई बार मुश्किल होता है सबका नाम एक साथ लेना और उत्सुकता बहुत है। और राष्ट्रपति भवन का प्रांगण जो अगर इस समय हम राष्ट्रपति भवन की ओर से देख रहे हैं तो उसके बीचों बीच ये ऐतिहासिक जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा, यहां मेहमानों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ ही देर में यहां, जैसा हमारे साथियों ने बताया, विदेशी मेहमान जो राजनेता हैं वो भी पधारने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, फिर समारोह राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, पूरे देश को है, दुनिया को है, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका आगमन। भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति रही है, या यूं कहें कि भारत वैश्विक लोकतंत्र का स्तंभ रहा है। आजादी के बाद से 18 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और 10 लाख से अधिक स्थानीय स्व सरकारी चुनावों का अनुभव ये देश कर चुका है। हम दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। ये विहंगम नजारा आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने लगभग 10,000 लोग इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बन रहे हैं और शंकराचार्य का भी यहां पर आगमन होता हुआ। भारत हमेशा से ही जहां संविधान के तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, वहां अपने आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव और यहां पर लोगों में उत्साह है, जोश है। वो नए भारत के नई तस्वीर गढ़ने में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस समय शंकराचार्य का, रामभद्राचार्य का आगमन, शंकराचार्य का आगमन और जैसा हम सब जानते हैं आज के समारोह में धार्मिक नेताओं, संतों की भी गरिमामयी उपस्थिति है। संत रामभद्राचार्य जी जिनका भी आगमन हुआ और श्री आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं।
डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद को हमने देखा, जो जम्मू से सांसद हैं इस बार 18वीं लोकसभा में। प्रोटोकॉल के हिसाब से अब मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों का आगमन हो रहा है और ये बहुत ही विशिष्ट स्थान राष्ट्रपति भवन का प्रांगण इतिहास के पन्नों में दर्ज और आज के इस समारोह को भी इतिहास में दर्ज करता हुआ। The swearing-in ceremony of the Prime Minister of India is akin to a vibrant bouquet, rich in diversity and unity. The grounds of Rashtrapati Bhavan start to fill with people from all walks of life, creating a tapestry of faces representing the vast mosaic that is India. Youngsters, filled with excitement, stand beside elders who have witnessed decades of the nation's history. Every corner of the country finds its representation here. Men and women from different states, some clad in traditional attire that showcases the rich cultural heritage of India, and we see the bright saffron mingling with the elegant whites. This scene is a microcosm of India's pluralism, a beautiful blend of its numerous languages, dialects and traditions. बिल्कुल सही कहा प्रिया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता को तो देखो। राष्ट्रपति भवन, जो कि भारत के राष्ट्रपति का आवास और कार्यालय है, आज पुनः ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने जा रहा है। ये राष्ट्रपति भवन दुनिया भर में अपनी तरह की सबसे भव्य और शानदार इमारतों में से एक है। लाल और हल्के गेरुए रंग के बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत वास्तुकला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है और इसके निर्माण में 18 वर्ष लगे थे। इस भवन को आजादी के पहले वाइसरॉयज हाउस कहा जाता है और ये नवनिर्वाचित सांसद हमारे सामने हैं। आदरणीय, इनका हम स्वागत करते हैं। जिनको अभी हमने देखा वो राजकुमार हिरानी और विक्रांत मैसी, जिनको सबने सिनेमा के पर्दे पर देखा है। राजकुमार हिरानी डायरेक्टर और वसुंधरा राजे सिंधिया। अजित पवार, एनसीपी गुट पवार अजित पवार। अगर हम इस बार के चुनावों की बात करें तो कुछ ऐसे आंकड़े अवश्य हमारे सामने आते हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है और जिनको जानना भी बेहद जरूरी है। 1,80,80,00,000 इस बार वो मतदाता थे जिनकी अवस्था 18 वर्ष हो गई, यानी जिन्होंने पहली बार मतदान किया, मतदान के योग्य हुए। लगभग 88,40,000 दिव्यांग मतदाता थे। 19,10,000 जो सेना में शामिल हैं वो मतदाता। 19,74,00,000 20 से 29 वर्ष की आयु के युवा मतदाता। भारत को एक युवा शक्ति के रूप में दुनिया देखती है और उसके ये मतदाताओं की संख्या। इस बार एक बात और भी महत्वपूर्ण हुई और वो ये कि लगभग 82 लाख जो ऐसे मतदाता थे जिनकी अवस्था 85 वर्ष से अधिक थी, उन्हें घर से ही मतदान करने की सुविधा भी प्रदान की गई। हरदीप सिंह पुरी और उनके साथ अनुप्रिया पटेल बैठी हैं। संभावित जो कैबिनेट बनने वाली है उनके चेहरे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अक्षय कुमार भी इस भव्य और ऐतिहासिक समारोह में आते हुए। उनके साथ प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल भी थे। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा से इस बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर आए हैं। इससे पहले भी मोदी सरकार में मंत्रालय इनके जिम्मे था, शिक्षा मंत्री रहे। उससे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय भी इनके नेतृत्व में काफी आगे बढ़ा। संजीव, आप लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बात कर रहे थे। एक छोटा सा आंकड़ा जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया था। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल
का आगमन होता हुआ करनाल से इस बार लोकसभा के लिए चुनकर आए हैं वो, और जो संभावित मंत्रिमंडल हैं उसमें भी नजर आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और सबकी नजर इसी तरफ रहती है। हालांकि कई खबरें तो चलती रहती हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात की ओर कि उधर जो मंच है जहां पर मंत्रिमंडल शपथ लेने के लिए कुर्सियां निर्धारित हैं, उस तरफ कौन कौन अपने कदम बढ़ाता In है। fact, there is usually a lot of speculation and guesswork going on. And when people see close-ups of any of the visitors here, the invitees, the members of parliament, we hear news spreading around like fire that that person may, just may, take the oath of office today. जीतन राम मांझी भी नजर आ रहे हैं, और जीतन राम मांझी इस लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। उनके साथ हैं जयशंकर। बिल्कुल। और ये सही बात है जो आप लोगों ने अभी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि इससे ज्यादा आधिकारिक तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि दूरदर्शन पर पूरा देश देख रहा है कि जहां जो कुर्सियां निर्धारित हैं, जब भी वहां बैठे हुए लोगों को दिखाया जा रहा है, देश को पता चल रहा है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल है। In fact, this time in the Lok Sabha, of course, we have people with experience. We also have 280 new members of parliament. Mr. Modi has called the 18th Lok Sabha the house of youthful energy. और जिस आंकड़े की बात मैं कर रहा था संजीव थोड़ी देर पहले, निर्वाचन आयोग ने बताया कि इस बार भारत में जितने मतदाताओं ने मत दिया वो G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। जी बेशक आनंद। और इसे सिर्फ महसूस करना और एक प्रक्रिया को समझना। मनोज सिन्हा, उनका आगमन। This is a grand celebration of India, the largest democracy in the world, and people are, as they should be, at the center of a democracy. The outcome of the 18th general election is an emphatic reiteration of this tenet. The largest democracy of the world has spoken through its votes, and this is a celebration of that vibrance, that energy, youthful energy, because the youth of India came out in large numbers to vote, to speak, to express their opinion. And the new government has a responsibility to live up to the expectations of the people of India. As we reflect on the outcome of these elections, let us remember the significance of what has transpired. It's not just about the results, but about the process itself, the democratic process that lies at the heart of our nation. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, परमार्थ निकेतन से, इस समय जैसा कि हम आपको